नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष विष्णु यादव ने कहा कि राज्य में क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। बिहार में प्रधानमंत्री को चश्मा हटाकर देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर को छोड़कर अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है। वहीं बिहार में शिक्षक, डॉक्टर, वकील साहब की लगातार हत्याएं हो रही हैं। छोटे बच्चों के साथ लगातार दुर्व्यवहार की सूचना सामने आ रही है। कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। बिहार में भाजपा नेताओं तक की हत्या हो रही है। वहीं देश के प्रधानमंत्री हैं, बिहार वोट मांगने के लिए आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो। और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए आपको सुनवाते हैं। आप तो बोल रहे हैं कि 80% हो गया, तो 80% कौन कौन विधानसभा के लोग हैं, कौन विधानसभा से कितने लोगों का फॉर्म जमा हुआ है, आपको ये सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? लाइव डैशबोर्ड जो है उसका होना चाहिए। हम लोगों ने आयोग में मांग भी जो है वो रखी, 25 जुलाई की समय सीमा से पहले इन लोगों को जो है करना है, तो कम से कम लोगों को पता होना चाहिए ना, कम समय बचा है। अगर जिस जगह अगर कम हुआ विधानसभा में, ब्लॉक में, तो वहां लोग जो है जोर लगाएगा। तो इसमें हम लोगों की मांग है कि इसका जो है डिटेल में लाइव डैशबोर्ड लगा दें। सच्चाई हो, हमने निरंतर मांग की है कि गणना प्रपत्र भरने की मतदाता को उसकी पावती दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आयोग का दावा है कि हर मतदाताओं को 2 प्रतियां दी जाती है, एक भरकर वापस ली जाती है, एक मतदाता को दूसरी पावती जो है पास रहती है मतदाता के पास। ये गाइडलाइन है, ये प्रक्रिया है, ये नॉर्म्स है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक ही जो है वोटर्स को मिल रहा है, वो भी इलेक्शन कमीशन ले ले रहा है, यानी मतदाता के पास जो फॉर्म जो है रिसीविंग का वो नहीं दिया जा रहा है। किसी को पावती या रसीद एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं दी जा रही है, जिससे मतदाता ये प्रमाणित भी नहीं कर पा रहे हैं कि उसका फॉर्म स्वीकार हुआ है कि नहीं हुआ गया है। ये बड़ा सवाल है कि अभी तक आपने जो है आदेश ही नहीं निकाला है, और आप प्रेस रिलीज में कुछ कह रहे, विज्ञापन में कुछ कह रहे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे फील्ड में बीएलओ और मतदाता दोनों भ्रमित है। अभी जो कोर्ट ने जो सलाह दी इलेक्शन कमीशन कि आप जो है आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आयोग द्वारा जो है इस पे कोई सूचना या कोई स्पष्टीकरण कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अब तक क्लियर नहीं किया। और लोग चाहे बीएलओ हो या हमारे नागरिक हो, सब लोग जो है कंफ्यूज्ड है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सावन के पहले सोमवार को पूरे देश में शिव भक्तों की अलौकिक छटा देखने को मिल रही। श्रद्धालुओं ने गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा, तो वहीं कई स्थानों पर वर्षों पुरानी परंपराएं निभाई गई, तो कहीं दिव्यांग श्रद्धालुओं ने भी अपने अदम्य उत्साह से आस्था की मिसाल पेश की। बता दें कि हजारों श्रद्धालु डमरू बजाते हुए गंगा जल से बाबा भोलेनाथ का जल अभिषेक करने पहुंचे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के काशी, प्रयागराज, गोरखपुर, महाराजगंज, जौनपुर समेत जिले के शिवालय में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी शिव भक्तों का सैलाब मंदिर में देखने को मिला है। लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर बाबा का जयकारा लगाते नजर आए। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। वहीं मंदिरों की निगरानी के सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए और पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई। बता दें कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर क्यूओ मैनेजमेंट सिस्टम, बैरिकेडिंग और सुरक्षा गश्त की व्यवस्था भी की गई है। वहीं जिला प्रशासन के अनुसार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पर अधिकारी, मेडिकल टीम, फायर
ब्रिगेड और क्यूआरटी टीमें भी मौके पर अलर्ट है। तो वहीं सावन सोमवार की शुरुआत के साथ ही कई श्रद्धालु शिवरात्रि के जलाभिषेक के लिए हरिद्वार, गंगोत्री और काशी जैसे तीर्थ स्थलों की ओर भी रवाना हो चुके। बता दें कि स्थानीय कांवड़ यात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कांवड़ियां हरिद्वार से जल लेकर पैदल यात्रा पर निकलते हैं, जो शिवरात्रि पर अपने क्षेत्रीय शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। वहीं बाबा विश्वनाथ में भी इस बार भी श्रद्धालुओं को झांकी दर्शन देंगे। बता दें कि पारंपरिक जलाभिषेक यात्रा के साथ इस बार सर्व समाज की एक संयुक्त यात्रा भी निकाली जाएगी, जो समस्त भारत की एकता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक होगी। बता दें कि इस यात्रा में हर जाति, धर्म, वर्ग और भाषा से जुड़े लोग शामिल होंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बख्तियारपुर ताजपुर पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाकर यह काम जल्द पूरा कराएं। बता दें कि यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के संपर्क को सुगम बनाने और आमजन के आवागमन को सजग करने में अहम साबित होगा। वहीं इस पुल के निर्माण से महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु पर यातायात का बोझ भी कम होगा तथा लोगों को आवागमन में भी काफी सहूलियत होगी। सीएम ने रविवार को गंगा नदी पर निर्माणाधीन बख्तियारपुर, करजान, ताजपुर, समस्तीपुर पुल का स्थल निरीक्षण का निर्माण कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने अथमल गोला प्रखंड के करजान, बख्तियारपुर, मोकामा फोर लेन बाईपास से कल्याणपुर होते हुए गंगा नदी के तट पर जाकर निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर पुल के निर्माण कार्य को देखा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुल के माध्यम से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक तथा प्रमुख चिकित्सा संस्थानों तक जाने में समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, इसके लिए जो भी जरूरतें होंगी राज्य सरकार इसे पूरा करेगी। बता दें कि यह पुल समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय की ओर से आवागमन करने वाले वाहनों का एक वैकल्पिक मार्ग होगा। मालूम हो कि पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से 2,875.02 करोड़ रुपए से करजान, बख्तियारपुर, ताजपुर जो कि समस्तीपुर में फोर लेन पुल और पहुंच पथ का निर्माण कराया जा रहा है। बता दें कि यह पथ पटना जिले के करजान, बख्तियारपुर के समीप राष्ट्रीय उच्च पथ 31 से प्रारंभ होकर समस्तीपुर जिले के ताजपुर तक राष्ट्रीय उच्च पथ 28 को जोड़ता है। बता दें कि इस पथ की कुल लंबाई करीब 51.26 किलोमीटर बताई गई है, जिसमें गंगा नदी पर पुल की लंबाई 5.51 किलोमीटर एवं पहुंच पथ की लंबाई करीब 45.75 किलोमीटर बताई गई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में जंगलराज के पुराने दौर को याद करते हुए लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। दरअसल जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार आज भी लालू राबड़ी शासनकाल के जंगलराज को नहीं भूला है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले सनसनी फैलाकर लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, लेकिन जंगलराज के दौर को देखने वाले और उनके माता पिता उस दौर की कहानी सुनने वाले युवा कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार उस खौफनाक दौर में वापस लौटे। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि कांग्रेस की भूमिका बिहार में जंगलराज के परमेश्वर की रही है। कांग्रेस भी जंगलराज के पाप का भागीदार रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का सपना पाले बैठे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार और बिहारियों ने जो दर्द झेला, उस पाप की कांग्रेस भी पूरी तरह से भागीदार रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इन दिनों बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्म नजर आ रही, लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो वहीं बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राज्य में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दरअसल जून महीने के अंतिम सप्ताह और जुलाई महीने के शुरुआती 10 दिनों में बारिश न होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान राहत देने वाला है। दरअसल 4 दिन बाद यानी 16 जुलाई से मानसून जोर पकड़ेगा, जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार जताए गए हैं। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की भी संभावना है। इसके प्रभाव से 16 जुलाई से मानसून टफ लाइन यानी दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं का अंशासीय दबाव बिहार की ओर बढ़ेगा। बता दें कि टफ लाइन के सक्रिय होते ही अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। अभी टफ लाइन उत्तर दिशा में स्थित होने के कारण राज्य में बारिश सीमित हो गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना व आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहने के साथ उमस भरी गर्मी का प्रभाव भी बना रहेगा। बता दें कि प्रदेश के 10 जिलों के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार
जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं राजधानी व आसपास के इलाकों में धूप छांव की स्थिति बने रहने के कारण लोग उमस से परेशान रहेंगे। बता दें कि शनिवार को राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 37.8 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। नमस्कार। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।